हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हु विल यू मैरी। तो यहाँ पे मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द रिबेल। द रिबेल, ये राइडर वेट टैरो में इसे एम्परर के कार्ड से पहचानते हैं, जानते हैं आप लोग। यहाँ पे है इंटेंसिटी। राइडर वेट टैरो में ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर जिन्होंने भी द रिबेल का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो रिबेल के कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जंजीरें हैं और जंजीरों को ये इंसान तोड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो निगेटिव बिलीफ सिस्टम्स है या फिर एक हमारा जो एक पैटर्न होता है ना जीने का, वो पैटर्न को तोड़ के वो दायरे के बाहर जाके ये इंसान काम करने वाला है। मतलब ऐसा है कि अभी देखिए, हम लोग रिलीजन, कास्ट, सिटी, कंट्री ये देखते रहते हैं, लेकिन ये इंसान आउट ऑफ रिलीजन कुछ करेगा। मतलब अगर शादी भी करनी है तो आउट ऑफ रिलीजन करेगा, आउट ऑफ कास्ट करेगा, या फिर आउट ऑफ कंट्री की कोई बाहर विदेश की कोई होगी। इस तरह की रिबेलियस एनर्जी है। ये इंसान का जो ईगो है ना वो बहुत पिक पे होगा, बहुत ही ईगोइस्टिक और जो है अपने मन की ही करने वाला इंसान है। किसी की बात सुनने वालों में से ये इंसान नहीं है। फिर वो बात गलत भी होगी तो सब लोगों को इसकी बात ये इंसान की वजह से माननी पड़ेगी, ये इंसान मनवाएगा। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इस इंसान का जो है ना रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी इसका बहुत स्ट्रांग और एक्टिवेट मुझे समझ में आ रहा है। हार्ट चक्रा भी इसका ओपन है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान बुरा है, लेकिन ये है अपनी चलाने वाला इंसान। इस इंसान की बात को कोई काटे ये इंसान को पसंद नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान अपने काम पे मतलब विश्वास रखने वाला इंसान है। मुझे ज़्यादा ये स्पिरिचुअल इंसान नहीं लग रहा। कर्मयोगी जिसको बोलते हैं ना, काम ही वर्शिप, काम ही गॉड, ऐसा इसको मानने वाला इंसान किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे मतलब बैठा है ये इंसान, या इसके पास अथॉरिटी है। ये एक बिजनेसमैन हो सकता है, या आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में हो सकता है ये इंसान, या फिर कहीं ना कहीं पे तो अथॉरिटेटिव पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है। ये एक मुझे ये ना कार्ड देख के ना बार बार याद आ रहा है विद्रोही किस्म का इंसान, विद्रोह करना किसी चीज़ को के अगेंस्ट जाके, जुडिशियल सिस्टम के भी अगेंस्ट जाके कुछ काम करना। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन है आपके साथ जब आएगा ना ये इंसान कनेक्शन में, तो इस इंसान की जो है एक पॉजिटिव या फिर हम लोग बोलते हैं ना कि एक इमोशनल साइड भी है आपको देखने को मिलेगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखा मैंने यहाँ पे ध्यान गया, कैरिंग कनेक्शन ये इंसान चाहता है, इमोशनल कनेक्शन चाहता है, लेकिन ये इस टाइप का इंसान है। आपके साथ में जुड़ने के बाद भी ये इंसान मतलब अगर आपकी गलती होगी तो आपको 4 लोगों में 4 बातें सुनाने में कम नहीं करेंगे, और अगर गलती किसी और की होगी तो उनको भी 4 लोगों में कुछ सुनाने में कम नहीं करेंगी। सीधे सीधे 4 लोगों में इंसल्ट करने वाला ये इंसान है। गलती जिसकी होगी उसको सुना देंगे, फिर वो आप हो चाहे उसके कोई फैमिली मेम्बर्स हो या कोई भी हो। इसके हाथ में देखिए एक मशाल है। तो ये इंसान जो है ना सोसाइटी को बदलने के लिए चल पड़ा है। वो चाहते हैं कि सोसाइटी की ये जो बिलीफ सिस्टम्स है जिसकी वजह से मतलब इंसान में जो
निगेटिविटी है या इंसान इंसान का जो नहीं बनती आपस में या फिर गुस्सा करते हैं एक दूसरे से, ये चीज़ें ये इंसान बदलना चाहता है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान समाज के उन्नति के लिए, समाज को एक साथ लाने के लिए कुछ काम करना चाहता है। ये इंसान जो है ना कास्ट या फिर रिलीजन पे बिलीव करने वाला इंसान नहीं, ये इंसान जो है मानवता पे बिलीव करने वाला इंसान है। सभी लोग जो है एक है और सबको अपना हक मिलना चाहिए, इस इंसान के थॉट्स होंगे और उसके लिए ये काम करता होगा। ये इंसान पॉलिटिशियन भी होने के चांसेस मुझे ये कार्ड से लग रहे हैं। देखो इस इंसान की इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग है। मैं एक 4 कार्ड लेने वाली थी लेकिन आज 5 हो गए। देखिए विक्ट्री का कार्ड आया है, कैरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, उसके बाद में 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, हीलर ऑफ द एजेस, इनडिसीजन, वॉकिंग अवे, आर्कएंजल, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल मैंने बोला ना इनका रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग है, बहुत विद्रोही एनर्जी, मतलब समाज के अगेंस्ट जाके करने वाले, यहाँ पे ऑल टाइड अप। तो करंट एनर्जी से मैं ये बता पा रही हूँ कि ये समझ पा रही हूँ कि इनको जो है ना, इनकी ज़िद की वजह से, इनका जो पैशन है, काम करने का तरीका है, इसकी वजह से सभी चीज़ों में विक्ट्री मिलती होगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये विक्ट्री मिलने के लिए ये कोशिश भी बहुत करते हैं, अपने आप को हील करते हैं। हील इन द सेंस कि ऐसे बैठ के मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, लेकिन आप बोलोगे कि मंत्र चैंटिंग करो, ऐसा कुछ भी ये इंसान नहीं करेगा। लेकिन ये इस इंसान में अपने ही ऐसी क्वालिटीज़ है कि जिसकी वजह से ये अपने आप को हील करते होंगे। क्योंकि ये इंसान जो है, जितना इसमें गुस्सा है ना, उतना ही इसमें एक करेज है, एक स्ट्रेंथ है कि कितनी भी मुसीबतें आए, उस मुसीबतें का सामना करने का इनमें मतलब एक कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंट इंसान है। इसका सोलर प्लेक्सस चक्रा 100% एक्टिवेट है। यहाँ पे येलो कलर है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो है, और यहाँ पे भी ऊपर येलो कलर मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट ये स्प्रेड में दिखाई दे रहा है। कार्ड नहीं आया तो भी मैं ये कह सकती हूँ कि इसका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है। ये योगा वगैरह करते होंगे। अगर ये कहीं आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में है तो इनके एक्सरसाइज की वजह से इनका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हुआ होगा। यहाँ पे जो है ये इंसान हील तो करता है अपने आप को। ये शायद डॉक्टर, सर्जन वगैरह भी हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जुडिशियल सिस्टम से ही जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन अगेंस्ट द रूल्स जाके ये इंसान काम करने वाला है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये अपनी ज़िंदगी में कैरिंग कनेक्शन चाहता है, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि इस इंसान को जिस तरह का पार्टनर चाहिए, अगर ये मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, जिस तरह का पार्टनर चाहिए उस तरह का पार्टनर अभी तक उसकी ज़िंदगी में नहीं मिला है। ये अपने जैसा ही पार्टनर अपनी ज़िंदगी में चाहता है। ये अपने जैसा ही पार्टनर, मतलब अपने जैसा ही, मतलब ये कि ये चाहता है कि कोई उसकी केयर करे। ऐसा नहीं है कि ये गुस्सा कर रहा है तो वो भी गुस्सा, नहीं। ये जो ऐसा इंसान है कि वो चाहता है कि उसके पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों के साथ में कोई अपनाए। ऐसा पार्टनर अभी तक नहीं मिला है। मुझे लगता है कि इनमें हर टाइम कि सब लोगों ने सिर्फ माइनस पॉइंट ही देखे हैं, नुस्खे निकाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो ये इंसान जो है ना अभी ऐसे सोच में है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े हुए हैं इसकी नेचर की वजह से। तो ये इंसान जो है अभी ये सोच में है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, शादी के लिए मैं बना ही नहीं हूँ, मुझे सिर्फ मेरा काम करना है, पैसा कमाना है। ये ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैन होल्डिंग कॉइन को वॉकिंग अवे के कार्ड ने सिलेक्ट किया है, क्लैरिफाई किया है। अभी उसके बाद में मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है, इमीडिएट बाद में वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया है। तो आप इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, जो भी आप देख रहे हो ये रीडिंग, वो मुझे कंफर्म यहाँ पे हो रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे जोड़ी आ चुकी है।
किंग ऑफ पेंटेकल्स और क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, ऐसे ही कार्ड नहीं आते। आप इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। इस इंसान का रूट चक्र स्ट्रांग है, तो आपका भी रूट चक्र स्ट्रांग है, और रूट चक्र स्ट्रांग है इसीलिए आप दोनों फाइनेंशियली स्टेबल हो। आप, मुझे लगता है कि आपका भी जॉब वगैरह अच्छा चलता होगा, अदरवाइज़ आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी है, ये मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो। जैसा ये इंसान स्ट्रांग है उसी तरह की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में भी है, आपके लाइफ में भी है। थर्ड आई इसका ओपन है, थर्ड आई एक्टिवेट है। यहाँ पे जो है ऑल टाइड अप का कार्ड है, लेकिन ये ना अपने इंट्यूशन पे भरोसा नहीं करते, अपने इंट्यूशन को जो है ये इग्नोर करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इन्होंने जो अभी अपने, ये इनडिसीजन का कार्ड है, तो यहाँ पे इन्होंने जो अपना एक मेंटालिटी बना के रखा है ना, तो इनको अंदर से पता है कि इनको इंट्यूशंस आते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन ये बिलीव नहीं करते, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कार्ड से, और इनडिसीजन और ऑल टाइड अप, आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है वो कार्ड से और ये दो कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है। और बॉटम में एक एनर्जी है कि एनवी, तो इस इंसान के ज़िंदगी में इसके ऊपर जलने वाले लोग, इसका बुरा चाहने वाले लोग बहुत हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि ये अगेंस्ट द रूल्स जाके काम करने वाला इंसान है, तो इसके ऊपर जो है लोगों की बुरी नज़र, बुरे इंटेंशंस होने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें जो है ये इंसान को ये फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा है ना, ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही नहीं फॉलो कर, अगेंस्ट द रूल्स जाके काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके, और ये सक्सेसफुल हो रहे हैं। मेन थिंग ये है कि ऐसे काम करके ये सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसके लिए इसके ज़िंदगी में जो है ना जलन, एनवी जो है, किसी की बुरी नज़र, ये सब कुछ चलते रहेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी इम्पोर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ या नंबर्स की मैं बात करूँ, तो 10 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइकिल कंप्लीशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर यहाँ पे पहला ही आ चुका है। 28 नंबर हो भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 51 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 + 2 = 9, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 नंबर मैंने बोला ही है ना, 7 मैंने बोला तो नहीं, 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। ये सभी नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। 4 + 2 = 6, 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर मुझे डबल आया हुआ दिखाई दे रहा है, तो 8 की एनर्जी है, सैटर्न इफेक्ट 100% यहाँ पे है, तो 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 4 मैंने बोला है, शायद 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। लगभग सभी नंबर्स यहाँ पे 1 to 9 तक सभी नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में इम्पोर्टेंट कुछ हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए 43, 42 नंबर आया है। तो ये सीक्वेंस में ऐसे नंबर भी आपको दिखते होंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको मैं ये एनर्जी में इनके लिए निकाला था ना, तो ये इनको दिखते होंगे, या एनर्जी वाइस वर्सा भी होगी, आपको भी दिखेंगे, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होती है। यस, इंट्यूशन पावर, पेज ऑफ कप्स को पहले कर दीजिए, बस पेज ऑफ कप्स, द लवर्स, किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है। पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड मैंने बोला ना, ये इमोशनल इंसान है, दिखने में दिखाता ये है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। अभी मैंने
डिवाइन काउंटर पार्ट बोला, इसका कन्फर्मेशन मुझे वापस मिल गया है। यहाँ पे आए हैं किंग ऑफ कप्स और यहाँ पे आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस और यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्स और यहाँ पे जो है 4 ऑफ वॉन्ड। तो पाइल नंबर 1, देखिए ये जो इंसान है ना, आपकी ज़िंदगी में जो इंसान आ रहा है, तो ये ना खुद आपको ऑफ़र करेगा। ये इंसान जो है आपको लव ऑफ़र इसकी तरफ से आएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कुछ ना कुछ एंडिंग्स इसके ज़िंदगी में हो रही होगी या फिर आपकी ज़िंदगी में हो रही होगी और उसके बाद ही ये रिश्ता होने वाला है, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ये सब कुछ हो रहा है ये इंसान की ज़िंदगी में या फिर आपकी ज़िंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुए रहेंगे, एंडिंग्स हुई रहेंगी। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो सकता है, हायर लेवल सोलमेट हो सकता है, या फिर अगर कार्मिक भी है तो भी ये आपका कार्मिक सोलमेट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं और आपका इनके साथ में कर्मा जुड़ा है 100% और आपको ये कंप्लीट करना है। यही बात आपको ध्यान में रखनी है। इनका कुछ मैंने बोला कि जुडिशियल सर्विसेज से वगैरह ये हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं, वो भी जुडिशियल इसमें आता है, तो ये एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों को मिलाने में कोई एक फ्रेंड या फिर आप बोलो कि आपके कोई रिलेटिव या उनके रिलेटिव ये कोई हेल्प करेंगे, या उनके दोस्त या आपके दोस्त आप दोनों को मिलाने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत ही इमोशनल इंसान, मैंने जैसे बोला कि रूड और एरोगेंट ज़रा थोड़े से दिखेंगे, लेकिन ये ओरिजिनल, इनका जो ओरिजिनल सेल्फ है ना वो ऐसा नहीं है। इनके जो ऊपर जो बीती है आज तक, उसकी वजह से ये इनको रिबेलियस बनाया गया है, यूनिवर्स ने बनाया है, या इनके ऊपर जो भी बीता है उसकी वजह से वो जो प्रॉब्लम्स में से गए, ट्रांसफॉर्मेशन से गए, इसकी वजह से ये इंसान ऐसा हो चुका है। लेकिन ओरिजिनल ये इंसान ऐसा नहीं है। ये इंसान हार्बिट मोड पे है। मैंने जैसे बोला कि ये अभी चाहता है, ये अभी ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे ज़िंदगी में जो है मतलब प्यार है ही नहीं, मेरे ज़िंदगी में किसी का साथ लिखा ही नहीं, केयरिंग कनेक्शन है ही नहीं, इस तरह की सोच मुझे इनकी दिखाई दे रही है। लेकिन ये ऐसे भी सोचते हैं और वाइस वर्सा भी सोचते हैं, मतलब ये चाहते भी हैं कि अभी मैं कितना इंतज़ार करूं, ये अपने जो भी मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये स्पिरिचुअल बिल्कुल ही नहीं है, किसी न किसी भगवान के ऊपर ये विश्वास रखते हैं। फिर वो जो भी रिलीजन से है, वहाँ की जो बिलीफ सिस्टम है, इनके ऊपर उनका विश्वास है, लेकिन वो ओवर करना नहीं चाहते। तो इनका जिनके ऊपर विश्वास है वो फिर एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं। तो इनको ये बता रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान भेजिए जो मेरी केयर करे, मेरा साथ दे। इस तरह की मुझे यहाँ पे सोच दिखाई दे रही है। किसी के बारे में ये सोचते भी है, अपने लाइफ के बारे में सोचते भी है, न्यू पर्सन के बारे में सोचते भी है। आप इनसे मिले हो या ना मिले हो, लेकिन इनके मन में, इनके दिमाग में एक ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, एक अपने पार्टनर के लिए एक सपना होता है कि इस तरह का मुझे इंसान चाहिए मेरी ज़िंदगी में, इस तरह का इनका सपना कोई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये मन में है, किसी को बोल नहीं पाते हैं। इनका थ्रोट चक्र जो है ना ब्लॉक्ड है, इसके लिए वो बोल नहीं पाते हैं, किसी के साथ कन्विंस नहीं कर पाते हैं किसी को। ये मुझे इसीलिए इनका जो गुस्सा है या फिर इनकी जो ना बोलने की जो माइनस पॉइंट है, वो गुस्से की जगह पे बाहर निकल जाता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इंट्यूशन पावर इनका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। इंट्यूशन पावर यहाँ पे इनकी स्ट्रॉन्ग है। इनको डाउनलोड्स आते हैं, इनको जो है पूर्वाभास होते हैं, इनको अच्छे बुरे की समझ है। लेकिन ये ना ट्रस्ट नहीं कर पाते, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बताता है कि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है। ये ना अपने इंट्यूशन को ना ट्रस्ट नहीं कर पाते। देखिए यहाँ पे करंट एनर्जी में भी
आर्केंजल मेटाट्रॉन के नीचे ऑल टाइड अप का कार्ड आया हुआ है। इसी का मतलब ये है कि ये अपने इंट्यूशन को पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते, ये इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत इमोशनल इंसान, बहुत ही लविंग केयरिंग किस्म का इंसान ये मुझे यहाँ पे मतलब नज़र आ रहा है। ये इंसान एक तो हीलर हो सकता है, ये डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकते हैं, या फिर ये साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, ये आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में तो मैंने बताया ही है। ये इनका कुछ पानी से रिलेटेड भी बिजनेस इनका हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके पास से कम्युनिकेशन आपको जल्द से जल्द होगा। ये इंसान जो है ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी, मतलब ब्यूटी इंडस्ट्री में भी हो सकता है, मतलब एक ब्यूटिशियन भी हो सकती है, या फिर फैशन डिज़ाइनर हो सकती है, या मेकअप आर्टिस्ट हो सकती है, या टीवी पे कुछ करने वाली हो सकती है, टीवी आर्टिस्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे कुछ मतलब क्रिएटिव फील्ड से ये इंसान हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करने वाले, एडवोकेट तो मैंने बोला, या फिर कोर्ट में जो काम करते हैं, क्लरिकल स्टाफ भी रहता है ना कोर्ट में, तो वैसे भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ तो कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, या फिर रूट चक्र इनका अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये ज़मीन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, रियल इस्टेट में भी ये इंसान हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो ज़ोडिएक्स निकल के आए हैं, तो यहाँ पे जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पे वर्गो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कार्ड है तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, लगभग सभी राशियाँ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, तो ये इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसी इंसान को चाहते हैं कि जो थोड़ा सा शाय किस्म की हो, या फिर मतलब घरेलू टाइप जो है ना, मैरिज मटेरियल। फिर वो रिलीजन का कोई इनको इशू नहीं है, लेकिन दायरे में रहने वाली, क्योंकि ये दायरे के बाहर जाके काम करते हैं ना, तो ये इनको घर में ऐसी वाइफ चाहिए कि वो दायरे में रह के काम करे, क्योंकि ये भी ऐसे ही आ गई तो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इनको बात पता है, इसके लिए ये ऐसा चाहते हैं कि मैं दायरे से बाहर जाके काम करता हूँ, लेकिन मेरी जो वाइफ है वो दायरे में रह के काम करे, या फिर दायरे में रहे, या मुझे इतना टेंशन नहीं दे, मुझे बाहर का टेंशन ज़्यादा है, तो घर के टेंशन ये ले और घर की जिम्मेदारियाँ ये ले, और मुझे मतलब कंप्लेन करने का मौका ना दे, इस तरह की वाइफ ये चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने बोला कि इनकी ये हीलर है, ये हीलर होने के कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये मतलब हीलिंग नहीं भी सीखे हैं तो भी ये बॉर्न हीलर है, ये अपने आप को हील करते हैं। मुझे लगता है सोलर प्लेक्सस चक्रा इनका एक्टिवेट है, तो सन के साथ ये कनेक्ट करते होंगे, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए वगैरह जाते होंगे, योगा थोड़ा सा करते होंगे, और फिटनेस फ्रीक होने के चांसेस लग रहे हैं। ये योगा करते होंगे या फिर मेडिटेशन वगैरह करते होंगे। इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करने वाले इंसान है। मैंने पहले कार्ड से बोला आपको कि ये इंसान को ना इक्वल गिव एंड टेक जो है, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। सभी लोग इक्वल है, इक्वल रेशो पे है, ऐसे मानने वाले इंसानों में से ये है। मतलब ऐसा नहीं ये मानते कि मेरी रिलीजन अच्छा है, दूसरे का रिलीजन बुरा है, इस तरह का इनका सोच नहीं है। सभी रिलीजन को, सभी कास्ट को, सभी लोगों को एक इंसान की तरह ट्रीट करने वाला ये इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर इसके दायरे के बाहर जाके, ये जो दायरा है इसके बाहर जाके कोई सामने वाला कुछ बोलता है, कुछ ये करता है, तो इनका झगड़ा हो जाता है। ये इंसान जो नाइट ऑफ सोर्स का यहाँ पे कार्ड है, तो जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द ये इंसान आने वाला है। बहुत मतलब विदिन मुझे लगता है ना 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये इंसान
आपके सामने आ जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका प्रपोज़ल इनकी तरफ से आ जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपकी शादी लिखी है, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड इसीलिए मैंने लिया कि शादी का कार्ड है और सेलिब्रेट करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो 100% ये इंसान के साथ में आपकी शादी लिखी हुई है। पाइल नंबर 2। तो यहाँ पे और एक चीज़ मुझे, हाँ, ये मुझे चैनल हो रहा था कि इस इंसान के पास ना गाड़ी वगैरह हो सकती है, खुद की ब्रांडेड गाड़ी। इस इंसान को ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड सभी ब्रांडेड चीज़ें पहनने का शौक़ हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है। अपॉर्चुनिटी, टेक एक्शन, परफेक्ट टाइमिंग इन द नियर फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। शादी करने के लिए इंसान की तरफ से आपको रिश्ता आ रहा है। ये एक्शन लेने के लिए कहा गया है, तो एक्शन ओरिएंटेड आपको बनना है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठने वाले हो तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एक्शन लेने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं पे तो मैट्रिमोनी साइट वगैरह पे आपको ट्राई करना पड़ेगा, या फिर रिश्तेदारों को वगैरह आपको बोलना पड़ेगा कि शादी के बारे में कि आप इंटरेस्टेड हो वगैरह, ऐसा मुझे, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में ये बोलना पड़ेगा। परफेक्ट टाइमिंग, तो डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे इंटरफेयर मुझे लग रहा है। अगर आप सोलमेट ट्विन कनेक्शन में हो तो 100% डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये टाइमिंग आया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर का कार्ड इसीलिए आया है कि ये टाइमिंग आ चुका है। बहुत ही जल्दी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। फिर आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो या सेकंड मैरिज के लिए देखो, आपका ये डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ये ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। मैं एक बात आपको बताना भूल गई, ये इंसान के पास गन होने के चांसेस है। मुझे मैसेज आया था लेकिन मैं रीडिंग में भूल गई, तो इसका कंफर्मेशन मुझे मिला है यहाँ से, तो इसीलिए मैंने पहला ही चार्म ये उठाया। इसके पास लाइसेंस गन होने के चांसेस है। ये मुझे आर्मी नेवी पुलिस फोर्स वाला लगता है, या फिर कोई भी इसमें होगा, लेकिन इनके पास में जो है गन होगी, लाइसेंस गन होगी। चाबी यहाँ पे आई है, तो इनके पास कुछ ना चाबी, मतलब चाबी इसलिए आती है कि कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें इनके पास हो सकती है, मतलब एंसेस्टर्स के थ्रू आई हुई वगैरह, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा एक यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि आपके दिल की चाबी इनके पास है और इनके दिल की चाबी आपके पास है, ऐसा भी यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन, तो यहाँ पे 2 एस है, आपको दिखाई देता होगा। यहाँ पे 2 एस का चार्म आया हुआ है, 2 एस है तो जॉइंट है, एक दूसरे को चिपक के है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम और या फिर हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे एक कैंगारू है, तो कैंगारू आपको मालूम है ना कि बहुत तेज़ भागने वाला भी है और बहुत प्रोटेक्टिव इंसान है, प्रोटेक्ट करने वाला, आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ये बहुत ही गार्डेड अप इंसान मुझे लग रहे हैं। कोई भी आपको कुछ बोलेगा या फिर मतलब ये ना किसी के बारे में उल्टा सीधा सुनने वालों में से नहीं है। तो वो मैंने बोला ना, विद्रोही किस्म का इंसान है ये, विद्रोही किस्म का इंसान। यहाँ पे आउल है, थर्ड आई इनका एक्टिवेट है, थर्ड आई ओपन है, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे एक वाइन का ग्लास है, तो ये इंसान ड्रिंक के शौकीन हो सकते हैं, पियक्कड़ नहीं होंगे, लेकिन ड्रिंक ये शौकिया तौर पे लेते होंगे। कभी कभी ये दोस्तों के साथ वगैरह ड्रिंक करने वाले इंसान हो सकते हैं।
तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के और आकाशिक रिकॉर्ड्स, अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग आप करना चाहते हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो पाइल नंबर 2, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी इंटेंसिटी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ पे ये बात पता चल रही है ना कि ये इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान मुझे लग रहे हैं, बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्फिडेंट इंसान। इनका जो सन है वो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट जगह पे इनके बर्थ चार्ट में होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फेमस इंसान, फेमस पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सोलर प्लेक्सस चक्रा इनका एक्टिवेट है। ये इंसान लियो राशि के भी हो सकते हैं, चांसेस है, लेकिन राशिया का यहाँ पे हम लोग रीड नहीं करते, यहाँ पे रीड एनर्जीज होती है। तो ये लियो राशि का एनर्जी क्या है कि ये कॉन्फिडेंट होते हैं, ये मतलब एक ज़ोर से बात करने का इनका ये होता है, लाउडली बात करेंगे, ये आहिस्ता बात करने का इनका नेचर नहीं होता, तो ये लाउडली बात करेंगे, गुस्सा इनको जल्दी आता होगा, इस तरह का नेचर का ये इंसान होने के चांसेस है। यहाँ पे इनका सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट है, ओपन है, इनका सैक्रल चक्रा एक्टिवेट है, इनका हार्ट चक्र ओपन है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इनके ज़िंदगी में इन्होंने बहुत कुछ निगेटिव देखा है, लेकिन निगेटिविटी से ये पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक एनर्जी से ये लाइट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस इसीलिए मेरे मुँह से निकला क्योंकि यहाँ पे गोल्डन लाइट है, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं। ये इंसान की ज़िंदगी में तरक्की हो रही है, प्रॉस्पेरिटी इसको मिल रही है। ये फेमस पर्सनैलिटी है, लेकिन फेमस पर्सनैलिटी ऐसे ही नहीं बनी, इन्होंने निगेटिविटी बहुत झेली है, इन्होंने सेटबैक देखा है, इन्होंने पैसे के लॉसेस देखे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आया हुआ मतलब आने वाला है, आपकी शादी इसके साथ होने वाली है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स अभी देखते हैं इनकी एनर्जी क्या है, इनकी करंट एनर्जी, इसकी करंट एनर्जी। पाइल नंबर 1 वाले भी पाइल नंबर 2 देख रहे हैं। यस, यहाँ पे थर्ड आई भी इनका एक्टिवेट है, मैन होल्डिंग का हार्ट भी आया है और कॉर्नोकोपिया। तो मैंने बोला ना सक्सेसफुल इंसान प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कॉर्नोकोपिया आ गया, यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल, यहाँ पे सोलर प्लेक्सस। मैंने बोला ना थर्ड चक्रा आर्केंजल चैमुअल यहाँ पे आए हैं। थ्रोट चक्रा इनका थ्रोट चक्रा मैंने बोला तो थ्रोट चक्रा पे का भी कार्ड है, तो दोनों चक्रा इनके एक्टिवेट और ओपन है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आपने लिया, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आई हुई है, और बॉटम एनर्जी में है सेवंथ चक्रा आर्केंजल यूरियल। तो इनका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट है, इनको डाउनलोड्स आते हैं। तो ये इंसान एक तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अभी इन्होंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी नेगेटिव पैटर्न को झेला है, उसके बाद में इनको जो है मतलब इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, अपने सक्सेस को इन्होंने खुद पाया है, बहुत मेहनत की है, और अभी एक
रिच वेल्दी पर्सन ये बन चुके हैं और अभी और भी ये प्रॉस्पेरिटी की ओर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन इसीलिए आया है यहाँ पे, रिच वेल्दी पर्सन। और इनका जो सिर्फ ये ही नहीं, इनका जो ये रिच वेल्दी फैमिली से भी बिलोंग करते होंगे, इनकी फैमिली भी रिच वेल्दी वेल नोन फैमिली से ये बिलोंग करने वाले इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, तो ये हीलिंग करते हैं, ये योगा मेडिटेशन करते होंगे, फिटनेस फ्रीक मुझे लग रहा है, क्योंकि इनकी बॉडी देखो यहाँ पे एक मतलब फिट बॉडी के एक मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके जो हीलिंग जो ये करते हैं, इसकी वजह से इनके ज़िंदगी में ये प्रॉस्पेरिटी आ रही है। बर्ड्स के साथ कनेक्ट करते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे रेनबो है, तो इनके ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, इनके ज़िंदगी में कलरफुल सभी चीज़ें होने वाली है। कलर कब आते हैं? जब खुशियाँ होती है तभी कलरफुल सभी दिखाई देता है। तो ये यहाँ पे इनके ज़िंदगी में खुशियों की एंट्री अभी होने वाली है। यहाँ पे जो कार्ड आया हुआ है वो आर्केंजल मेटाट्रॉन, 6 चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन। तो इनका थर्ड आई एक्टिवेट है, इनका थर्ड आई ओपन है, हीलर है तो ओपन होने के चांसेस ज़्यादा है। थर्ड चक्रा ओपन है, सोलार प्लेक्सिस ओपन है, सोलार प्लेक्सिस 100% ओपन है, क्योंकि 1, 2 और 3 तीनों कार्ड में सन का ऊर्जा है, सन की ऊर्जा, और चौथा कार्ड वो है। तो 4 में मतलब ये सभी कार्ड में 4 कार्ड में सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो सोलार प्लेक्सिस चक्रा 100% इस इंसान का ओपन है, ये इसीलिए ये सक्सेसफुल इंसान है। ये अपने जो काम है इसमें ये वेल नोन इंसान है, अपने काम में ये सीनियर मेंबर, या फिर ऐसा बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस्ड मैन ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट का भी कार्ड है, लेकिन ये जो कार्ड है इससे मुझे ये बात पता चल रही है, ये इंसान पैसे वाला हो तो भी इसको ना मतलब इमोशनल इंसान भी है। दिखने में, बात करने में थोड़ा सा रूड एरोगेंट लगेंगे, वो उनके काम की वजह से हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल सेल्फ इनका बहुत ही लविंग केयरिंग मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, नीचे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आई हुई है। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आई है तो 100% ये हीलर है, हीलिंग रिलेटेड कुछ काम करते होंगे। ये डॉक्टर सर्जन वगैरह भी हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वेटरनरी डॉक्टर भी ये हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो मेडिकल प्रोफेशन से ये रिलेट करते होंगे। एमआर भी हो सकते हैं, मेडिकल स्टोर चलाने वाले भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड काम करने वाले, फिर वो बायोमेडिकल इंजीनियर भी, पैरामेडिकल फील्ड से भी ये हो सकते हैं। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है तो सक्सेस, नेम, फेम, सक्सेस, फिर प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ इनकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द आने वाला है, या फिर इनकी शुरुआत हो चुकी है। ये बहुत अच्छा, मतलब फाइनेंशियली तो ये स्टेबल हो चुके हैं अभी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने बहुत सारे देखे हैं, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बर्ड्स हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन से तो ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं। इनका रूट चक्रा भी एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि टैरो कार्ड से इनको क्या पता चल रहा है। ये ना एनिमल लवर हो सकते हैं, एनिमल्स के साथ में कनेक्ट करना इनको अच्छा लगता होगा, एनिमल्स के लिए कुछ करना इनको अच्छा लगता होगा, या फिर ये जो है ना, इनका स्पिरिट एनिमल लायन हो सकता है, स्पिरिट एनिमल, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और स्पिरिट बर्ड्स जो है वो डव और पिकॉक हो सकते हैं। ये एंजल थेरेपी वगैरह जानते होंगे, इनको मतलब विंग्स वगैरह इनके पास हो सकते हैं, स्पेशली ना पिकॉक फेदर्स इनके पास हो सकते हैं, पिकॉक फेदर्स। और ये इंसान को ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ हो सकता है। एक तो शहनाई है, फ्लूट है, गिटार है, कुछ भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट ये बजाते होंगे, या फिर इनको सुनने को अच्छा लगता होगा, या फिर इनको वो जो पुराने गाने होते हैं ना, वो पुराने गाने ये सुनते होंगे। अदरवाइज़ ये इंसान
पुराने गाने सुन के हील होते होंगे। ये पूरा जो गाने हैं जो फ्लूट पे, जो पुराने हम लोग पिक्चर के गाने वगैरह सुनते हैं ना फ्लूट म्यूज़िक पे या फिर शहनाई पे, तो इससे भी हमारी हीलिंग होती है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि पुराने ही गाने, लेकिन म्यूज़िक की वजह से अपनी हीलिंग होती है, 7 चक्रा की हीलिंग होती है। तो ऐसे गाने वगैरह सुनते होंगे ये, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका थ्रोट चक्र ओपन है, तो ये एडवोकेट वगैरह भी प्रोफेशन से होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। एडवोकेट, जज हो सकते हैं, या फिर ये सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, ये रिपोर्टर हो सकते हैं, या फिर न्यूज़ रीडर हो सकते हैं जहाँ पे, या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हो सकते हैं जहाँ पे बोलने का काम है, या फिर टैरो रीडर भी हो सकते हैं जहाँ पे बोलना पड़ता है, ऐसे भी हो सकते हैं। यूट्यूबर, ब्लॉगर, ऐसे भी हो सकते हैं। अभी यहाँ पे जो है नंबर देखिए, मिररिंग नंबर आ रहा है 4334, तो ऐसे मिररिंग नंबर आपको दिखते होंगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 7 है, 4 है, 12 एंड 3, बाद में है 9, बाद में है 10। मैंने बोला ना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, तो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजर चुके हैं। तो 10 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 11 11 111 भी इनको दिखते होंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे, या फिर डेट है। और 5 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये मेरी रीडिंग जो है ना, टीनेजर्स से लेके 50 प्लस 50 अबाउ तक लोग देख रहे हैं। जो मैंने डेट्स बताए वो आपकी डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि टैरो से हमको क्या पता चलता है। इनमें से स्पिरिचुअल फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दीजिए। ओके, पहला ही कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटेकल्स, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, मैंने बोला ना, पेज ऑफ कप्स, यस, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई किया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। दो कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ कप्स को, एक मिनट मैंने नहीं, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। पॉइंट नंबर 2, मैंने बोला ना ये टैरो रीडर वगैरह भी हो सकते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड। जस्टिस का कार्ड है, मैं ले लूँगी इसको। जस्टिस का कार्ड क्यों आया मैं समझ गई। मैंने बोला ना आपको कि थ्रोट चक्रा इनका ओपन है, तो ये एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं, उनका भी काम थ्रोट चक्रा से रिलेटेड ही, बोलने से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे मैंने जो बोला आपको कि 7 ऑफ पेंटेकल्स का यहाँ पे कार्ड है, मैंने जैसे कार्ड से आपको बोला और आपकी करंट एनर्जी से बोला, आपकी नहीं सॉरी आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी से, कि ये इंसान ने जो है ना बहुत नेगेटिविटी देखी है और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की और ये इंसान जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस इंसान के पास कुछ भी नहीं था, ये इंसान के पास एक ही पेंटेकल, मतलब जमा पूंजी ना उसकी बहुत कम थी, लेकिन इसकी मेहनत, इसने मेहनत की, इसने दिमाग लगाया, दिमाग का यूज़ किया, इसने जो हार्डवर्क किया, हार्डवर्क की वजह से जहाँ पे भी ये काम किया ना इसने, इसकी वजह से अभी वो रिच हो गया है, इसके पास इतने पैसे आ गए हैं। यहाँ पे एक पेंटेकल और उसके इसने बनाए कितने, 6 पेंटेकल, और ये है वो उसके पास है, मतलब एक पेंटेकल से इसने 7 ऑफ पेंटेकल्स के तरफ गया है। तो यही तो मैंने आपको बोला कि ये जो इंसान है ना बहुत हार्डवर्किंग नेचर का इंसान है, इसने अपनी डेस्टिनी खुद लिखी अपने मेहनत से, ये ज़ीरो से होके
क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, ये सॉरी किंग ऑफ पेंटाकल्स तक गया है। ये किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड इसकी करंट एनर्जी में आया है। तो किंग ऑफ पेंटाकल्स से ये आसानी से नहीं गया, इसकी डेस्टिनी ने भी इसका साथ दिया, और इसकी मेहनत, इसका जो यूनिवर्स पे जो बिलीव है, वो बिलीव सिस्टम जिस भी रूप स्वरूप में ये भगवान को मानते हैं, वो भगवान ने उनके एंसेस्टर्स ने इनकी जो काम करने का जो तरीका है, चक्रास को इन्होंने बैलेंस किया है। जो कुछ भी स्पिरिचुअलिटी में इन्होंने किया है, या फिर अपने काम से रिलेटेड जो कुछ भी इन्होंने किया है ना, मेहनत जो जिसको बोलते हैं, वो उसका नतीजा आज दिखाई देने लगा है। ये इनकी और ये जो इंसान है ना, बहुत ही इनमें पॉजिटिव नेचर है, एक पॉजिटिविटी है। ये कभी भी ना निगेटिव, अगर इनके ट्रांसफॉर्मेशन इनकी चालू भी होगी ना, तो भी ये इस तरह का इंसान है, पॉजिटिव सोचने वाला। ये इस तरह की सोच रखते हैं ना, ऐसे चैनल मैसेज मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि इसके ज़िंदगी में कुछ भी एकदम से मुझे कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो रही है, तो भी उसमें वो अच्छा ही सोचेंगे कि क्या ये जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई है, वो कुछ अच्छे के लिए ही हुई है, इससे कुछ अच्छा ही होने वाला है। ये सोच रखने वाला ये इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसीलिए जो भगवान ने जो है ना, इनकी सुन ली है, और ये डेस्टिनी अभी चेंज हो रही है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है, इसको हम लोग किंग ऑफ पेंटिकल्स से देखते हैं, और यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 100% ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसमें दो राय नहीं है। किंग भी आया है, क्वीन भी आई है। तो ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में मतलब इसके साथ में शादी होने के बाद आपको पैसे रुपए की तो कोई परेशानी नहीं होगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इसके पास बहुत है। आपके पास भी मुझे लगता है कि आप भी अच्छे खासे घराने से, घर से बिलोंग करते हो, आपके पास भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी। दोनों जो है ना इक्वल प्लेटफॉर्म पे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोनों भी, अगर आप भी वर्किंग हो तो अभी आप भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसके साथ में आपकी शादी तो होने ही वाली है, आपको विक्ट्री तो मिलने ही वाली है। यही इंसान के साथ में आपकी शादी लिखी है। इसका कन्फर्मेशन मुझे 4 ऑफ वॉन्ड और एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने दिया है। 4 ऑफ वॉन्ड तो आप लोगों को मालूम ही है कि ये शादी का ही कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, और ग्रोथ का कार्ड यहाँ पे देखा जाता है। और एस ऑफ सोर्स का कार्ड है विक्ट्री, सक्सेस, विक्ट्री, सक्सेस, अबंडेंस, हर चीज़ में सक्सेस पाना, इसके लिए ये कार्ड हम लोग देखते हैं। किसी भी हालत में सक्सेस ये कार्ड में देखा जाता है, किसी भी हालत में, कितना भी निगेटिव चीज़ें हो, लेकिन सक्सेस को इसको ही मिलेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है। तो ये इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी 100%। कुछ भी हो जाए, ये इंसान आपका डेस्टिनी पार्टनर है, इसके साथ में ही आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, इसके ही साथ में आपकी एंडिंग्स जुड़ी हुई है। आप इसके साथ में ही एंड करोगे, इसके साथ में ही आपकी ज़िंदगी जियोगे। यहाँ पे ऑफ़र इनके पास से आएगा, ये आपको शादी की ऑफ़र करेंगे, और जल्द से जल्द करेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन, हीलर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या फिर ये वेटरनरी डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर ये टैरो रीडर हो सकते हैं, रेकी हीलर, लामा फेरा, आकाशिक रिकॉर्ड्स, कुछ ना कुछ तो ये करते होंगे। सोशल मीडिया पे भी ये कुछ ना कुछ तो करते होंगे। न्यूज़ रीडर वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि थ्रोट चक्र इनको ओपन मैंने बोला है पहले, तो यहाँ पे मुझे ये वाइब्स आ रहे कि न्यूज़ रीडर वगैरह भी ये हो सकते हैं। ये इंसान मेडिकल फील्ड से कन्फर्मेशन वापस मिल रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। 11-11 इनको दिखता होगा, 11-11 आपको भी दिखता होगा। बहुत ही इमोशनल इंसान, आपके इमोशंस इनके साथ में जुड़ेंगे। आप मतलब ये बोलते हैं ना कि दिल से दिल का कनेक्शन, आप दोनों ना अभी टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। फ्राइडे में आपका रिलेशन है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और वहाँ पे जो है एस ऑफ कप्स है। तो 100% फ्राइडे में आप एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो।
आपकी एनर्जी वो कैच करते हैं, उनकी एनर्जी आप कैच कर रहे हो, फिर आप उनसे मिले हो या ना मिले हो, लेकिन आप एक दूसरे की एनर्जी कैच करते हो। जब आपको गुस्सा आता होगा तभी उस टाइम पे इनको गुस्सा आता होगा, उनको जब खुशी होती होगी आपको खुशी, ऐसे एनर्जी शिफ्ट हो रहे हैं, आप एनर्जी कैच कर रहे हो एक दूसरे की। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे। ये मैं बातें बोल रही हूँ ना, इसके ऊपर आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन जब आप एक दूसरे के सामने आओगे और आप रिलेशनशिप में जाओगे ना, तभी आप नोटिस कर पाओगे कि जब उनको गुस्सा आता है तभी आपको गुस्सा आता है, जब वो खुश होते हैं तभी आप खुश होते हैं। ये सभी चीज़ें, क्योंकि ये डेस्टिनी जुड़ी हुई है, डेस्टाइंड है ये सब कुछ जो है ना यूनिवर्स का किया कराया है। यूनिवर्स ने आप मतलब आप दोनों के दिल के तार एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं और क्या बताऊँ, अभी आप ही समझ लीजिए क्या है। 8 ऑफ सोर्स, अभी तो आपकी स्टक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या मतलब आपकी ज़िंदगी में अभी तो कुछ मूवमेंट नहीं है, अभी एकदम स्टक हो। मुझे लगता है किसी किसी के लिए ये बिल्कुल भी नहीं जानते हो ये इंसान कौन है, क्या है, प्रपोजल नहीं है अभी तक ये इंसान ने मतलब आपके सामने आया नहीं है, लेकिन ये इंसान आएगा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में। ये इंसान की एंट्री होने वाली है 100%, और जल्द से जल्द। बहुत ही पैशनेट कनेक्शन, पैशनेट इंसान, काम के प्रति भी पैशनेट होगा, लेकिन काम के लिए पर्सनल लाइफ को सफ़र नहीं होने देंगे, और पर्सनल लाइफ के लिए काम को सफ़र नहीं होने देंगे। हॉट टेम्पर्ड इंसान, मैं पहले बोल रही हूँ कि ये इंसान का दिमाग गर्म होगा, ये हॉट टेम्पर्ड, ज़रा सी बात पे मूड स्विंग्स होते होंगे इनके, ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपसे। मुझे लगता है कि सिटी, कंट्री, स्टेट का इनका डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। इनका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है, आपका भी रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ना कि किसी के लिए रूट चक्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपको या इनको, मतलब पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, या फिर कुछ हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और है कि ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब ब्लड प्यूरिफाई नहीं होना, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि उसके लिए आपको आपकी स्किन पे वगैरह रैशेस वगैरह हो सकते हैं, वो ड्यू टू वो गर्मी की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा है ठीक से, ऐसे कोई इश्यूज हो सकते हैं आपको, ऐसा मुझे, या फिर इस इंसान को हो सकता है, क्योंकि एनर्जी आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, या फिर दोनों को भी हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने बोला कि ये इंसान कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि ये जस्टिस के फील्ड से हो सकते हैं, जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। ये इंसान आने के बाद में आपकी ज़िंदगी बैलेंस होने वाली है, आपकी जो अभी इम्बैलेंस सिचुएशन है ना वो नहीं रहेगी, बैलेंस होने वाले हैं। इस इंसान के साथ में आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, ये कंफर्म यहाँ पे हो रहा है। वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो 12 की 12 राशियों की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन कार्ड से आपने जो किया है, सिलेक्ट किया है, यहाँ पे लियो एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे लिब्रा एनर्जी ज़्यादा लग रही है, कैंसर एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे है, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे लग रहे हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी लग रहे हैं यहाँ पे। ये एनर्जीज यहाँ पे है। तो अभी देखते हैं कि एंजल क्या गाइडेंस देते हैं आपको, एंजल के पास से क्या गाइडेंस मिलता है। अपॉर्चुनिटी, तो ये अपॉर्चुनिटी तो मिलने ही वाली है। पहले पाइल में भी यही गाइडेंस पहला आया था, तो आप, मुझे लगता है कि आप दोनों पाइल देखते हो। वेट का कार्ड है, तो अभी तो आप वेट कर रहे हो। मैंने बोला ना आपकी अभी तक इनके साथ मुलाकात नहीं हुई है, और जिनकी मुलाकात हुई है उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा शादी होने में। रिमेन पॉजिटिव रहना है। पाइल नंबर 2, मैंने पहले, मुझे लगता है मैंने बोला कि आपको ये ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो इनको भी और आपको भी पॉजिटिव रहना है। मुझे लगता है ये हीलर है, ये पॉजिटिव रहते होंगे, कभी कभार निगेटिव हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव। मुझे लगता है ना कि इसीलिए ये कार्ड आया है कि मैंने जैसे बोला कि कितना भी बड़ा संकट आए ये पॉजिटिवली सोचते हैं, तो एंजल भी इनको ब्लेस कर रहे हैं कि रिमेन पॉजिटिव, और ये ब्लेसिंग सुन रहे हैं और उसी तरह से ये बिहेव करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे ये कार्ड से मैसेज मिल रहा है। रिमेन पॉजिटिव, उनको ब्लेसिंग्स देते हैं एंजल,
गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी भी चीज़ में हो, लेकिन आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इनके बारे में हो या इनके पास्ट के बारे में हो या फिर इन्होंने जो निगेटिविटी को झेला है उसके बारे में हो, लेकिन आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है और बाद में ही डिसीजन लेना है। कुछ भी कोई कुछ आके निगेटिव बोलेगा तो उस पर ट्रस्ट ना करना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। यहाँ पे एक स्टार का कार्ड आया है, उसके अंदर जो है एक आई है, तो ये इंसान आपका डेस्टाइन पार्टनर है, इसका कंफर्मेशन मिल रहा है। इनका थर्ड आई एक्टिवेट है, इसका कंफर्मेशन मिल रहा है। मुझे लगता है आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड भी आया है आपके इसमें। ये इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को कंफर्म कर रहा है ये स्टार का ये चार्म। और ये मुझे लगता है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। चांद तारा इनके इसमें बहुत उनको मानते हैं, तो मुझे लगता है कि चांद के साथ या तारों के साथ ये बहुत कनेक्ट करते होंगे। नाइट वॉक के लिए जाना भी इनको पसंद हो सकता है। इनके कार्ड में से या फिर एनर्जी में से मुझे सन की भी एनर्जी आई है, तो सन एंड स्टार एंड मून, तो डिवाइन काउंटर पार्ट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन का कंफर्मेशन। यहाँ पे जो है लियो आया हुआ है, एक लायन टाइगर आया हुआ है, तो ये लियो राशि के हो सकते हैं। टाइगर जो है कॉन्फिडेंट इंसान को शो करता है। पॉलिटिशियन भी ये इंसान हो सकते हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंट अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान हो सकते हैं। किसी भी चीज़ में डरने वाला ये इंसान नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे सन का चार्म आया हुआ है, सन, मून एंड स्टार। तो सन एनर्जी तो मैंने कम्प्लीटली बता ही दिया है क्या होती है। कॉन्फिडेंस, फेमस इंसान, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, ये सब कुछ सन से देखते हैं। यहाँ पे एक लव का चार्म आया हुआ है, तो ये आपका पास्ट लाइफ लवर है, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट होने के चांसेस लग रहे हैं। पास्ट लाइफ से आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो। यहाँ पे चक्रा आया हुआ है, तो 7 चक्रा इनके बैलेंस है। हीलर होने का कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एक सी हॉर्स आया हुआ है, तो सी हॉर्स जैसे कि आपको पता ही है कि सी हॉर्स बच्चे को जन्म देते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। एट ए टाइम 300 बच्चों को ये जन्म दे सकते हैं, इतनी कैपेसिटी इनमें होती है। और अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो किस तरह से आवाज़ निकाल के वो बच्चे को जन्म देते हैं, तो इस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का इंसान आपके ज़िंदगी में आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, तो आपका मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको ये प्रोटेक्ट बहुत करेंगे। कोई भी आके कुछ भी बोलेगा तो ये सुनने वालों में से नहीं है, आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपके साथ में इमोशनली जुड़ेंगे, आपके बहुत केयर करेंगे। पॉइंट नंबर 2, मतलब जितना आपने दर्द सहा है, दुख सहा है ना, इसका जो पे ऑफ है ना अभी यूनिवर्स कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 2, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए, और अगर आप आकर्षक रिकॉर्ड्स की रीडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।